नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती शिल्पी मनीष जैन, सुभाष वार्ड, हटा के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के बाहर नियमित भीख मांगा करता था। एक बार की बात, एक यात्री वहाँ से गुजर रहा होता है और वो यात्री उस भिखारी के नज़दीक पहुँचता है। उसकी नज़र उसके कटोरी की तरफ थी। वह भिखारी से बोलता है कि आप प्रतिदिन कितना कमा लेते हैं? तो भिखारी बोलता है, हमारा कोई निश्चित नहीं है, कभी 100 रुपये, कभी 200, कभी 400, कोई हमारी निश्चित इनकम नहीं है। वो यात्री उस भिखारी से कहता है, यदि मैं आपको 1000 रुपये दूं तो क्या आप अपना कटोरा मुझे दे सकते हैं? भिखारी मन ही मन सोचता है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है, मेरा कटोरा क्यों लेना चाहता है 1000 रुपये दे करके। लेकिन उसके लिए तो अच्छी बात थी, 1000 रुपये मिल रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मुझे 1000 रुपये दे देगा तो मैं इसे कटोरा दे दूंगा, 50 रुपये में नया कटोरा खरीद लूँगा। तो भिखारी राजी हो जाता है। जब वह कहता है कि आप यदि चाहते हैं तो मैं आपको अपना कटोरा दे सकता हूँ, वो यात्री तुरंत अपनी जेब से 1000 रुपये निकालता है और भिखारी को 1000 रुपये दे करके उससे वो कटोरा लेकर के अपने बैग में रख लेता है और बड़ी ही तीव्र गति से स्टेशन के अंदर चला जाता है। इधर भिखारी भी 1000 रुपये लेकर के जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। अब आप समझिए कि उस व्यक्ति ने 1000 रुपये दे करके कटोरा क्यों प्राप्त किया। वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह व्यक्ति धातु का जानकार था। वह एक पारखी था। दूर से ही उसके समझ में आ जाता था कि यह जो बर्तन है ये किस धातु का बना हुआ है। उसने जैसे ही उस भिखारी के कटोरे को देखा था तो उसकी समझ में यह आ रहा था कि यह कोई सामान्य कटोरा नहीं है। जहाँ तक है यह पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना हुआ है। लेकिन चूंकि वो कटोरा इतना गंदा था, बहुत ही बेकार, बहुत गंदगी थी, जिससे कोई भी उसको समझ नहीं पाता था कि यह कटोरा किस धातु का बना हुआ है। अब बात आती है कि उस भिखारी के पास वो कटोरा कैसे आ गया यदि सोने का था तो। वह जो भिखारी था वह कोई सामान्य भिखारी नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि उसके जो पूर्वज थे बहुत ही करोड़पति व्यक्ति थे, लेकिन सभी के दिन खराब होते हैं, वह बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ ना कुछ पुश्तैनी चीज़ें तो बची ही रहती थी। यह कटोरा रखा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, और उसी कटोरे में यह व्यक्ति भीख मांगने लगा। सारी संपत्ति पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, मकान भी बिक चुका था, सारी संपत्ति बिक चुकी थी। अब वह जो यात्री था जैसे ही स्टेशन के अंदर जाता है तो अपने कोच में पहुंचता है, कटोरे को निकालता है, वो बड़े ध्यान से देखता है। ध्यान से देखने पर उसे पूरी तरह से यह विश्वास हो जाता है कि यह सोने से बना हुआ कटोरा ही है। तो मित्रों, यह जो कहानी है देखने में और सुनने में बड़ी सामान्य प्रतीत हो रही है, लेकिन यदि हम इस पर गौर करें तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमारी और आपकी स्थिति भी कई बार इसी प्रकार की होती है। हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारे अंदर जो योग्यता है, हम उसकी परख नहीं करते हैं
और हम भी अपना जीवन एक भिखारी की तरह गुजारते हैं। यदि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें भी पारखी नजरें रखना पड़ेंगी। हमें भी अपनी योग्यता को परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों, हमें अपनी प्रवृत्ति उस भिखारी की तरह नहीं बनाना है कि अपनी योग्यता के ऊपर, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर गंदगी चढ़ा करके बैठ जाएं, उसको जांचे नहीं, उसको परखे नहीं, बल्कि अपनी जो नज़रें हैं उस पारखी की तरह बनाना है और अपने आप को निखारना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। हम विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे और एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो कीजिए सुखी जीवन व्यतीत और सुनते रहिए ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरक कहानियाँ हमारे YouTube चैनल HK जैन डायरीज पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।